हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त हो गए। और मैं थोड़ा सा सामान ले आई थी, काबुली चना, मैदा और चावल बस ले आई थी। तो वो चीज़ मैं दिखा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सामान उठा के लाना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और ये भी क्या करें कि ये भी मैं अब ये सोचती हूँ कि मैं ही अपना सामान खरीद लेकर आऊँ, तो उस हिसाब से मैं सामान लाऊंगी। क्योंकि देखिए, घर के हर लोगों की बजट होती है, हमारे घर की बजट होती है, जिसकी इनसे कह दूँगी तो वो कम रहे या ज़्यादा रहे वो ले ही आ जाएंगे। और मैं ये सोचूंगी हाँ चलो काम चल जाएगा तो ठीक है, नहीं चल जाएगा तो भी मैं चला लूँगी, अगर महंगा है तो बाद में ले आऊँगी। ऐसे मैं सोच के सामान लाती हूँ। तो अभी मेरा बेटा गया था नीचे खेलने के लिए बगल में, तो उसके वो गया हुआ था खेलने के लिए, तो खेल के आया अपना आराम से, तो उसी को मैं लेने गई थी। और मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो आज उन्हें भूख लगी थी काफ़ी ज़्यादा, मतलब कह रहे थे उसे कुछ बना दो, भूख लगी है मुझे। तो मेरे फिर फ्रिज में ब्रेड, आलू आलू बॉइल्ड था और ब्रेड भी था थोड़ा सा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कटलेट ही बनाती हूँ इन न्यू स्टाइल में। क्योंकि न्यू स्टाइल इसलिए कि मैं तलती नहीं हूँ कटलेट को कभी भी। सिर्फ तलने से थोड़ा सा स्वाद तो हो ही जाता, बढ़ जाता है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो मैं बस इतना तेल में अपने मसाले आलू की कटलेट भूनूंगी। कटलेट में बहुत ज़्यादा तो पंचफोड़न का तड़का मैंने डाला है, और पंचफोड़न का तड़का डालने से ना बहुत टेस्ट में इन्हेंस हो जाता है। आप ट्राई करना पंचफोड़न का। तो मैंने मिर्ची डाली है, ज़्यादा मिर्ची मैं नहीं डालूंगी कि मेरा बेटा भी खाता है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची डाल लीजिए। मैंने प्याज कट करके रखा है, लेकिन मैं इसमें नहीं डालूंगी प्याज, आपको मैं काट के रखी हूँ लेकिन नहीं डालूंगी इसमें। पंचफोड़न का मिर्ची का तड़का है। फिर मैं आलू डाल दे रही हूँ मिस हाथी से करके, क्योंकि हर इंडियन हाउसवाइफ की आदत होती है कि हर चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीखती तो है नहीं, सीख चुकी रहती हैं, तो ये कहती है अरे उसी में हो जाएगा, उसी में हो जाएगा। तो फिर मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, नमक, और आप कोई भी मसाला डाल लो। मैं एक सब्ज़ी मसाला डालती हूँ, वो मैं डाल दूँगी। आपको जो पसंद हो वो मसाला आप डाल दो, किचन किंग मसाला या कोई भी मसाला आप लोगों को पसंद हो तो वो डाल दो। मेरे पास किचन किंग मसाला था तो मैंने वो थोड़ा सा डाल दिया। देखिए, अब ज़्यादा नहीं डाला, आधा छोटी चम्मच डाला है। और फिर इसको अच्छे तरह से आप भून दो, बस अच्छे तरह से भून दो, मिला दो, बस मिक्स कर दो। और मैंने हल्दी नहीं डाला है, क्योंकि मैंने तेल में हल्दी डालना भूल गई थी, तो ऊपर से मैं हल्दी नहीं डालूँगी। लेकिन मसालों में तो जैसे जो पैकेट वाले मसाले होते हैं ना, उसमें ज़रा मरा तो हल्दी रहती है, इसलिए सूप की कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि हमारे यूपी की तरफ अगर नहीं मसाला पड़ता है तो शुभ नहीं माना जाता है, इससे अच्छी नहीं चीज़ मानी जाती है। तो मेरे पास था तो ब्रेड 4, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही ब्रेड को लिया है और थोड़ा थोड़ा हाथ में काट लिया। उसके अंदर नीचे मेरे चौकोर प्याज कटे हुए थे, आपको दिखा था पहले, उसी के ऊपर मैंने प्याज भी ये ब्रेड भी थोड़ा सा हाथों से ही मैं तोड़ दिया है। और तोड़ करके अब मैं इसको बड़े प्लेट में करूँगी, क्योंकि मुझे कटलेट बनाना है तो छोटे वाले प्लेट में हो ही नहीं सकता है। तो फिर ऐसे भून करके ना, फिर मैं इसमें आलू जो फ्राई है वो भी मैं भून करके इसी में डाल दूँगी, और अच्छे से इसको मैश कर दूँगी, बहुत अच्छे से मैश कर दूँगी, जैसे कटलेट का बनता है ना। इससे क्या होता है ना, आप टिक्की भी नहीं बना सकते, और आप इसको अगर डीप फ्राई करना चाहते हो तो डीप फ्राई भी हो जाएगा, ऐसा होता है। क्योंकि मैं पहले, हम लोग क्या है ना, जब कटलेट ब्रेड रोल बनता था तो फिर वो जो इसका किनारे किनारे के हिस्से सब लोग काट देते, तो उसके साथ और आलू बच जाता, तो इसको मिक्स करके कटलेट ही बन जाता था। अब इसको मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं डालूंगी। कटा प्याज होने की वजह से आप मूंगफली भी डाल सकते हो, सब कुछ डाल सकते हो। तो मैं हर चीज़ जैसे बजट के अकॉर्डिंग ही करती हूँ, आप लोग को पता है। क्योंकि अभी मैं मूंगफली नहीं डाली हूँ, क्योंकि अभी बनाऊँगी तो और भी डालूँगी, कुछ भी बहुत चीज़ें डालती रहती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा, फिर इसमें थोड़ा सा तेल डाला है मैंने, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं तेल डालूँगी। आपको दिख रहा होगा कितना तेल डाला। और आप जैसे भी शेप में टिक्कियाँ बना, सेक करके टिक्कियाँ बना लीजिए, सेक करके। ये एकदम टेस्ट भी आता है कटलेट जैसा, और हेल्दी भी होता है। आप 1 चम्मच तेल में इसको सेक डालोगे, और तलने में तो आपका कभी 1 चम्मच लग ही नहीं सकता है, आप ये भी समझ सकते हो। तो आपको जैसा शेप देना हो वैसा शेप दे रहे हो। मैं तो टिक्की का शेप दे रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बनाना था। और फिर सॉस के साथ खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये रेसिपी आप ट्राई करना। और कटलेट होता है, इसको आप तलोगे भी तो तल भी जाता है। और हर चीज़ होता है ना, कुछ चीज़ें घर में शाम को मुझे ये बनाना है, कभी कभी मैं सामान रखती हूँ, क्योंकि इनको कुछ भूख लगी रहती है हल्की फुल्की। तो मुझे आपको दिखाना था कि मैंने भूजा ले आया था अपनी तरफ से, मैंने मंगाया भी है, इनसे कहा है। कुछ लोग आए हैं, गाँव गए हुए हैं, गाँव के हमारे सिटी में गए हुए हैं, तो उनसे मंगाना है भूजा। मैंने थोड़ा सा ही भूजा लाया था, रेट बहुत हाई हमें लगा, लेकिन अब खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो उनसे कहना है कि आप ले आओ। तो फिर ये देखिए, टिक्की एकदम गोल्डन, जैसा आपको सेकनी हो वैसा सेक दीजिए। मैं तो सिंपल थोड़ा थोड़ा तेल के हिसाब से ही सेकती हूँ, ज़्यादा कम लाल नहीं करती। या तो इसको तल लीजिए तो बहुत ही टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। इसके साथ मैं सॉस के साथ खा रही थी। तो ये शर्ट पहने हुए थे, क्योंकि इनको निकलना था बाहर, तो ये हाफ पैंट पहन के पहले कह रही था पहले चाय बना दो, चाय पी लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, फिर ही निकलूँगा बाहर।
क्योंकि मेरे बेटे का है बर्थडे आने वाला है, तो हम बर्थडे का भी ब्लॉग बनाएंगे। तो ज़रा सा नहीं है, कुछ अपने बजट के अकॉर्डिंग ही करेंगे, थोड़ा बहुत ही, लेकिन इस बार मैंने सेलिब्रेशन करूँगी बहुत दिनों बाद। मेरे बेटे का ऐसा है कि इनके पापा भी साथ में हैं, 3 बर्थडे था इसका। जैसे पहला बर्थडे में ये पापा थे, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों बर्थडे में इनके पापा नहीं रहे हैं सिटी में, तो हम लोग अभी तक नहीं कर पाए इसका बर्थडे। लेकिन इस बार हम सेलिब्रेशन करेंगे, छोटा सा ही, जैसा हमारा अकॉर्डिंग टू बजट रहेगा वो करेंगे। तो हम लोग ने सोचा था कि इसको भी बहुत एक्साइटमेंट है, तो ये मांग रहा था कि मम्मा ये दे दो वो दे दो, हम के वो भी खरीदेंगे, लेकिन अब रुक जाते हैं। तो फिर देखिए मेरे बेटे को ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बाहर से आया था तो फुल टी शर्ट पहना के मैं ले गई थी, क्योंकि ताप भी लग जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिर अब मैं अंदर घर में हाफ़ टी शर्ट पहना रही हूँ, उसको बहुत गर्मी हो जाता है। फिर मेरे बेटे को पढ़ाना भी शुरू कर दी हूँ, क्योंकि अब इस स्कूल में सिलेबस भी अकॉर्डिंग फिर कर्सिव राइटिंग भी सिखाना है, तो थोड़ा सा बर्डन है मेरे पास। तो हम लोग सोचे थे कि कर ले, तो फिर ये आ गए थे। बाइक रखना इनका ज़रूरी रहता है, क्योंकि जैसे बाइक के बाहर दूसरे घर में रखते हैं, हमारे लैंडलॉर्ड ने बोला है कि दूसरे घर में आप बाइक रख सकते हो, रखना ही है हमें, क्योंकि इनके यहाँ गाड़ी 4 व्हीलर रखाता है लंबी बड़ी वाली, तो इनके पास स्पेस खुद ही नहीं रहता है और वहाँ रखना रहता है। तो ये जब जल्दी आ जाते हैं थोड़ा, तो ये टाइम से पहले नहीं रखना चाहते, क्योंकि किसी का सोचते हैं कि सोचता टाइम से पहले लगता है कोई कुछ काम ही हो उनको, तो नहीं वो रखेंगे। तो यही सब चीज़ें सोच के हम नहीं रखते हैं, जैसे नहीं होता है। तो फिर ये अभी जा रहे थे वही बाइक रखने के लिए, रख के आ गए। और मेरे बेटे को आइसक्रीम खाने की बहुत जिद पड़ी हुई थी, लेकिन इनको थोड़ी सी सर्दी जुकाम जैसा महसूस हो रहा था, तो मैंने मना कर दी। मैं तो खिला देती हूँ, लेकिन ये बहुत स्ट्रिक्ट है, नहीं सर्दी जुकाम हुआ है नहीं खिलाना है। तो फिर ये नहीं खिलाते, तो फिर जाने तो क्या होता है। फिर ये सब चीज़ें करने के बाद ना रात को, फिर इसके बाद कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं टीवी देखती हूँ, बाबू को पढ़ाती रहती हूँ इस बीच में, और फिर मैं थोड़ा सा अपना मोबाइल में एडिटिंग कर रही थी, इनका फ़ोन देख रही थी अपना इनका, और फ़ोन में सब कुछ देख रही थी कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि रेसिपी भी देखती रहती हूँ कुछ ना कुछ। फिर मैं इनसे पूछ रही थी क्या बनाऊँ, क्या बना लूँ खाने में, तो ये कह रहे थे कुछ भी बना लो। तो मुझे बहुत गुस्सा आती, कुछ भी बना लो। तो फिर मैंने सोचा कि आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी बना लेती हूँ, बहुत दिन हो गए आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी खाए हुए, और मेरे बेटे को भी हेल्दी भी होता है, मेरे बेटे को भी पसंद है, इनको भी पसंद है, और फिर हरी सब्जियां खाते हुए भी मन उब जाता है ना। और सुबह कुछ भी नहीं, तो मैं फटाफट आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनाऊंगी। और फिर तब तक इनकी बुआ का फ़ोन आ गया, तो ये बुआ से बातें करने लगे। और मैं दूध लेकर आई किचन से, तो इनको मैंने ठंडा दूध दे रही हूँ आजकल, क्योंकि ये क्या होता है ना, गर्म दूध अब पीने के लिए बहुत टाइम चाहिए, और पीने का भी मन नहीं करता इनको गर्म दूध है, तो ये फ्रिज का ही ठंडा दूध पीते हैं। मेरे बेटे का थोड़ा सा गुनगुना दूध रहता है, क्योंकि उसमें चॉकलेट उनका पाउडर डालना रहता है, तो फिर वो चीज़ गलने के लिए थोड़ा सा दूध चाहिए। फिर अपने ये बुआ से बात कर रहे थे, सब पूछता है ना बर्थडे आता है तो क्या गिफ्ट चाहिए क्या गिफ्ट चाहिए, तो ये बताते नहीं है, कहते मुझे नहीं पता जो भी हो। तो फिर वो होता है, बच्चे क्या बताए, बहुत बच्चे बताते हैं, लेकिन मेरे बेटे को नहीं समझ में आता। अच्छा ही है, किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता, वो अपने मन से कुछ दे दे वो अलग बात है, लेकिन मांगना उतना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं रहता है। ना मुझे मांगने की आदत होती है, ना किसी मेरे बेटे को, ना मेरे हस्बैंड को है। होता नहीं, कुछ लोग पूछते हैं तो बताने लगते हैं हाँ ये चाहिए वो चाहिए, मेरे बेटे को तो कभी नहीं ऐसा। तो अभी किचन में इसमें आ गई थी, तो सब किचन को पहले मैं क्लीन करूँगी, कोई नाश्ते से पहले ना थोड़ा सा मेरा किचन वैसे ही हो ही जाता है। एक तो छोटा सा किचन है, थोड़ा सा रेक पे रख दूँ सामान, तो जा देख ही रहे हो कि आप कितना छोटा सा, उसमें आरओ के डिब्बा भी रखती हूँ पानी भरने के लिए, कि एक्स्ट्रा पानी जो निकलता है वो भी हमारे यहाँ यूज़ हो जाए, क्योंकि एक तरह से पानी की किल्लत बहुत हो रही है। आप पूरी दुनिया भर में देख रहे हो कि पानी को बूंद बूंद बचाना चाहिए पानी, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत कीमती हो गई है। नहीं होता है, अभी हम नहीं समझेंगे तो फिर हमारी आगे वाली जनरेशन क्या समझेगी, उसको हम क्या दे पाएंगे, पानी तक ना दे पाएँ तो ऐसी तो बड़ी बात नहीं है। तभी न्यूट्रेला को मैं भिगा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं किचन क्लीन करूँगी, उसके बाद ही मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि अभी किचन में सब कुछ है, बर्तन बिखरा हुआ है। तो ये सब करने के बाद में ये पानी कुछ नहीं करती हूँ, या तो बाथरूम में डाल देती हूँ, और इस समय तो कूलर है, तो कूलर में पानी भर दूँगी, उसमें भी चाहिए ही कूलर हमें पानी, तो मैं उसके साथ करूँगी। तो फिर किचन मेरी क्लीन हो गई थी, तो मैं अभी तेल डाल रही हूँ और मिर्ची और ये सब डाल करके मैं सब्ज़ी बना लूँगी फटाफट। ये सब्ज़ी बहुत झटपट बनती है, मैं आपको किसी और दिन दिखाऊँगी। मैंने रिकॉर्ड तो किया था, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, जब मैंने पास लाया तो नहीं हो पाया, मेरा पता ना क्यों। तो ये बहुत जल्दी बनती है, इसको आप कुछ भी करके बना लो फटाफट तो हो जाता। और अभी ये मेरा किचन का क्लीनिंग का काम हो गया था, खाना भी बन चुका था मेरा, सब कुछ। ये सब करने के बाद जब किचन क्लीन हो जाती है ना, तो मुझे ये डिब्बा भी रखना था न्यूट्रेला का, तो फिर उसके बाद बहुत ही, और ये सब सामान आ गया था, दूध गर्म करके मैंने नीचे रख दिया, क्योंकि मेरे पास रेक पे जगह नहीं रहती है। और फिर ये सब चीज़ें बर्थडे का भी तैयारी कर रही हूँ, और ये सब किचन एकदम क्लीन हो गया था, और लाइट ऑफ करके मैं जा रही हूँ बाहर। और ये सब करने के साथ ही साथ मेरा एकदम वो हो जाता है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।